सूफी शाह इनायत शहीद। अब शाह इनायत शहीद को तो मैं थोड़ा कम ही जानती हूँ, जो मशहूर है सूफी सेठ उनको जानती हूँ मैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास होगा कराची भी नहीं, ठट्ठा मटियारी भी नहीं, पदीन नहीं, ठट्ठा में चलें सही है। ठट्ठा में हमने आता पढ़ा था न्यूरी जमतमाची का। अब मुझे तो ठट्ठा का एक ही बंदा याद है, वो है नूरी। अब ये तो एक और आ गए सूफी शाह इनायत, ठीक है, ये हो गए। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, वो है इंडस, अमेजोन, हैंगो हो। अब ये मेरे लिए इम्तिहान है। रिवर इंडस। अब रिवर नाइल भी था, मुझे तो रिवर नाइल लगा, लेकिन बेसिकली क्या होगा, रिवर इंडस हमारे पास लार्जेस्ट रिवर है। NAM was established in NAM। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप कर लीजिएगा इसको, मैं वैसे ही रैंडम लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका। तो ये आप एब्रिविएशन का मैंने कहा ना, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, मैं अगर आपको नॉलेज और मिल जाएगी इसके बारे में। NAA2 was established। अब ये भी वही एब्रिविएशन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सूरा। अब सूरा कुरान पाक की सूरत जो होती, सूरतें हैं, आपको उन बारे में पता होना चाहिए, मतलब कैसे कि भाई कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी सूरत में किस बारे में बात की गई है। सूरह बकरा में किस बारे में बात की है, सूरह बकरा में बात की गई है गाय के बारे में, ठीक है। सूरह निसा में हम अल्लाह ताला औरतों के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट मुदस्सिर, सूरह कौसर, सूरह मोहम्मद, सूरह हूद। अब सबसे छोटी सब कौन सी है, सूरह कौसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। और सबसे बड़ी कौन सी है, ये आपके लिए होमवर्क है, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भाई सूरह कौन सूरह जो है वो सबसे लार्जेस्ट सूरत है। बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय। बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी, मुगल एम्पायर, औरंगजेब, अकबर, नसीरुद्दीन हुमायूं, ज़हीरुद्दीन बाबर। बादशाही मॉस्क अकबर ने बनाई थी, नहीं, औरंगजेब ने। अब ये भी हिस्ट्री में हमारे पास मुगल एम्पायर आ जाते हैं। विच ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज गुलाम मोहम्मद बैराज। अब ये जो बैराज है ना, ये बहुत फेमस बैराज है। ये 3-4 टेस्ट में इसका आ चुका है, सिंध यूनिवर्सिटी में भी आया है, जीसी के टेस्ट में भी आई थिंक आया था, क्योंकि 22 में मैंने दिया था। इसको कहते हैं कोटरी बैराज, ठीक है। अगला है हुंजा वैले सिचुएटेड। अब हुंजा वैले कहाँ है भाई, सिंध में तो नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, ये हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान में। इसराइल करेंसी नेम इज। अब इसराइल की हमारे पास, अब मुझे पता नहीं है इसका, बेसिकली यूरो, पाउंड, शेकिल। अब हम पाउंड लगा देते हैं, शेकिल है, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं कभी इसराइल का आया भी नहीं। मद्रिद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। मद्रिद हमारे पास है मालदीव का भी नहीं है, मालदीव का माले है, फिलीपाइंस का मनीला है, यूके का हमारे पास लंदन है, और ये मद्रिद है स्पेन का, ठीक है। मैंने पहले कहा था मेरा कैपिटल का काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने याद किए थे, काफ़ी टाइम हो गया याद किए हुए, तो ये मुझे आज भी याद है। डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायद मोहम्मद अली जिन्ना 9 नवंबर, 11 सितंबर, ये 11 सितंबर को है, ठीक है। सर्दियाँ आ रही हैं, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं काफ़ी ध्यान कर रही हूँ। कराची इज़ लोकेटेड इन द। कराची कहाँ है भाई, कराची। अब आपको ये पता हो कि लोकेशन से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। अब नॉर्थ का पता हो कि भाई आप जब कभी आपके घर में मैप हो, या मैप आपने कभी स्टडी किया हो, तो मैं आपको माउस से मैं बता देती हूँ। जो हमारे पास ईस्ट है वो इस तरफ है, वेस्ट है वो इस तरफ है, ठीक है। नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ नीचे की तरफ। अब कराची हमारे पास है इस तरफ, ठीक है। अब इस तरफ अब हमारे पास वहाँ आ जाता है वेस्ट, वेस्ट में आएगा, हाँ, अरे साउथ में, ओहो साउथ में, ठीक है। अब ये मुझे गलती हो गई ठीक है। अगला है कैलाश वैली इज़ लोकेटेड इन। कैलाश कहाँ है भाई, चित्राल, बदीन, सवात, कराची। अब कराची और बदीन में तो बिल्कुल भी नहीं है, चित्राल और सवात। अब मुझे इन दोनों में से किसी का भी आइडिया नहीं है, तो मैं रैंडम लगा रही हूँ, ठीक है भाई, चित्राल है। अब NAM फिर से आ गया है। NAM क्या है, नेशनल अलाइन मूवमेंट
नेशन अलाइन मूवमेंट, ये नेशनल है, नॉन अलाइन। अब यहाँ पे नेशनल लगा, नेशनल नहीं, ये नीचे वाला था, ठीक है। तो ये बेसिकली इतने मुश्किल आते नहीं हैं, ये वैसे इन्होंने आपको जज करने के लिए दिया हुआ है। ये बस थोड़ा सा आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नीलम वैली कहाँ है भाई? नीलम वैली केपीके तो भर दिया हुआ है। आज़ाद कश्मीर केपीके में ही होगा, आज़ाद कश्मीर में कहाँ होगा? इसके लिए हम भाई कभी गए नहीं नीलम वैली, तो पता नहीं है। कैपिटल ऑफ यमन, यमन का हमारे पास सोफिया सना है, ठीक है। ठीक है, अल्लामा इकबाल का पैदा हुए थे भाई 9 नवंबर 1877 इन सियालकोट। भाई बाकी मैंने पढ़े नहीं क्योंकि मुझे पता है यही है, ठीक है। अगला हमारे पास है फर्स्ट बैटल ऑफ मुस्लिम बिटवीन मुस्लिम एंड काफर। अब ये भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, मुस्लिम हिस्ट्री, ठीक है। बदर, बैटल ऑफ गजवा, बैटल ऑफ ओहद। बदर और ओहद में थोड़ा सा ये था, पहली जो हुई थी वो हुई थी बैटल ऑफ ओहद। गोबी इज़ द डेजर्ट ऑफ कोल्ड कोस्टल, कोल्ड विंटर, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर। अब ये मुझे कोल्ड कोस्टल लग रहा है, नहीं कोल्ड विंटर, ठीक है। अब ऐसा ऐसा ये मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है अच्छे तरीके से। शाद और रिसालो ट्रांसलेट किया था डॉक्टर नबी बख्श ने। एल्सा गाजी, अब यू नो हु इज एल्सा गाजी? एल्सा गाजी थी अल्लामा आई काजी की वाइफ। और अल्लामा आई काजी कौन थे? अल्लामा आई काजी वो थे जिन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है। तो ये भी एक आपके लिए याद करने का निशान हैदर। अब ये जो डेट्स आ रही है ना मेरे दोस्तों, ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया। अब ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को दिया था। अलीगढ़ मूवमेंट जो स्टार्ट की थी वो हमारे पास सर सैयद अहमद ख़ान ने की थी, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट क्या थी? अलीगढ़ एक पहले स्कूल था, फिर कॉलेज था, फिर यूनिवर्सिटी है जो आज भी है इंडिया में। तो ये स्टार्ट की थी मूवमेंट, तहरीक थी जो की सर सैयद अहमद ख़ान ने। अब ये हमारे पास पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग। अब पाकिस्तान की जो मेजर जो अर्निंग है, एक्सपोर्ट्स है, वो क्या है? वो कॉटन है, ठीक है। फर्स्ट मुग़ल एम्पीरियर ऑफ इंडिया, टीपू सुल्तान नहीं थे क्योंकि वो हैदर अली के बेटे थे। हुमायूं, अकबर, बाबर जो पहले थे, ठीक है। अभी मुझे पता है बाबर के बेटे थे हुमायूं के बेटे थे अकबर। टीपू सुल्तान ये तो बाद में आए थे। तो ये मुग़ल एम्पीरियर जो है उनकी हिस्ट्री का आपको थोड़ी सी नॉलेज हो ताकि आप इसे लिख सको। अब द ऑथर ऑफ द बुक इफ़ आई एम असैसिनेटेड। अब ये मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखी है, ठीक है। आई वाज राइट। अब बुक्स के बारे में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि बुक्स का आपको आइडिया हो कि बुक्स के नेम, मशहूर बुक्स जो हैं, फेमस बुक्स जो हैं, थोड़ा सा उनका आइडिया हो। अब वो बुक मैंने आपको बताई एनसाइक्लोपीडिया, उसमें से आप पढ़ेंगे ना, अगर आप उसको ऑनलाइन बाय कर लें या आप उसको ऑफलाइन कहीं बुक से किसी शॉप से आप ख़रीद लें, ये भी अच्छा होगा। अब नेशनल एंथम है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो ये भी थोड़ा सा हम बाद में उसको देख लेंगे। करेंसी ऑफ चाइना यॉन, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा हाँ, करेंसी का मैं बता चुकी हूँ आपको। करेंसी अब ये कोलंबस वाज डैश नेविगेटर हु विदाउट नोइंग इट फर्स्ट डिस्कवर्ड अमेरिका। अब ये मुझे लग रहा है ये था इटालियन में हो सकता है और रशियन में हो सकता है। रशियन और इटालियन में आपको फ़र्क करना पड़ेगा। तुक्का लगाते हैं तो बेसिकली इटालियन से निकला, ठीक है। तो ये कोलंबस जिसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में हुई थी, ये आपको याद होना चाहिए। हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी आपको हिस्ट्री आपके सामने आ जाती है, तो हिस्ट्री को आपको करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, वेटिकन सिटी ये भी है, मालदीव भी है, सैन मैरिनो, सिंगापुर। अब मुझे ये सारे ये ना आइलैंड की तरह हैं। अब इसमें से आपको पता लगाना है कौन सा। अब मुझे लगा वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी ही है।
बेसिकली बताऊँ, एक इसकी एक फैक्ट है कि वेटिकन सिटी का जो कैपिटल का नेम है वो भी वेटिकन सिटी ही है। तो ये एक इसका ये भी मेरिट है। ये हाउ मैनी फास्ट वर टेकन द नेशन ऑफ हज़रत मूसा। अब ये भी हज़रत मूसा की जो कौम थी कितने रोज़े रखती थी। अब मुझे लग रहा है 40 लग रहा है, 40, 40 रोज़े मतलब के वो रखती थी हज़रत मूसा की जो कौम थी। हॉकी, अभी गेम्स के बारे में थोड़ा सा आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ एमिरेट्स, नहीं ये आप याद नहीं करना है एमिरेट्स के बारे में। लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान, सक्खर बैराज, गुड्डू बैराज, चश्मा बैराज, जिन्ना बैराज। सक्खर और गुड्डू तो हमारे सिंध में ही है। चश्मा और ये जिन्ना का पता नहीं है, सक्खर लगा देते हैं, सक्खर बैराज। कभी आपका गुजर हुआ सक्खर बैराज से तो अब पता होगा। दाता गंजबख्श, टाइटल ऑफ शेख अली बिन उस्मान अल हजवेरी। दाता गंजबख्श हजवेरी के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो मुझे पहला पढ़ते ही मुझे समझ आ गया। अब ये क्या है, बहुत बड़े बुजुर्ग थे दाता गंजबख्श हजवेरी। तो ये बुजुर्गों के बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होता है कि आप पेपर कर सको। ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध प्रोविंस, अब आपको पता होना चाहिए सिंध यूनिवर्सिटी होगी। और सबसे जो न्यू बनी है वो कौन सी है भाई, जीसी यूनिवर्सिटी, सही है। तो 4 साल पहले मतलब कि वो बनी थी। बर्मा इज द ओल्ड नेम ऑफ, बर्मा जो ओल्ड नेम है वो हमारे पास है म्यांमार का। एफिल टावर भाई कहाँ है भाई, सबको याद होना चाहिए, पेरिस में। तो ये आपको गैलीलियो, अब गैलीलियो एक बहुत काम का बंदा था। क्या किया उसने भाई, डिस्कवर दैट द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम प्रोड्यूसेस रेगुलर टाइम मेजरमेंट, डेवलप द टेलीस्कोप, डिस्कवर 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, एस्ट्रोनॉमर। अब मुझे टेलीस्कोप का लग रहा है क्योंकि मुझे पता है इसने टेलीस्कोप किया था। अब ये गलत ना हो जाए, देखो गलत हो गया ना। एस्ट्रोनॉमर था बेसिक। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं भाई, जो खला में जाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं। नहीं एस्ट्रोनॉमर वो नहीं होते, मैं गलत बता रही हूँ आप लोगों को। एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो खला के बारे में पढ़ते हैं, जाते नहीं हैं, वो तो एस्ट्रोनॉट होते हैं, ठीक है। लैंड लॉक कंट्री, अब लैंड लॉक का मतलब है जो कंट्री चारों तरफ से लॉक्ड हो। अब नेपाल भी चारों तरफ से लॉक्ड है, भी आपने इसको मैप देखा, स्विट्जरलैंड भी, अफगानिस्तान भी, ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। इसका लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये हमारे पास होता है राइजिंग सन, यहाँ पे सूरज उगता है, जापान, यस राइट। अब बहुत सारे 70 हो गए तो बेसिकली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको बस इतना हो कि पेपर आप आसानी से कर लें, कोई बहुत सारे, इसको मैं एक और वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगी मैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी एब्रीवेशन की मैं एक और वीडियो आपको मैं दूंगी, जिससे आप एब्रीवेशन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एब्रीवेशन थोड़ी मुश्किल होते हैं याद करने में, आपको जल्दी याद नहीं होते। तो एक जो बुक मैंने बताई है आपको, इंसाइक्लोपीडिया, उससे आपको तमाम नॉलेजेस वर्ल्ड की, पाकिस्तान की, हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी कुछ मुश्किल लगे, कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ओके।